तो दोस्तों, पावर रेंजर्स मूवी की शुरुआत में कुछ इस तरह का सीन दिखाया जाता है जहां एक प्लेनेट पर एक रीटा नाम की पूरी शैतान से, जो कि उस प्लेनेट पर कब्जा करना चाहती है, रेंजर्स वो प्लेनेट को बचाने के लिए रीटा से लड़ रहे होते हैं। पर रेंजर्स आखिरी दम तक लड़ते हैं और रेंजर्स वहां हार मान जाते हैं। लेकिन उनमें से एक रेंजर्स सारे रेंजर्स के क्रिस्टल इकट्ठा करता है और ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और कहता है कि ये क्रिस्टल्स उन्हीं को मिलेंगे जो कि इनके हकदार होंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसन को उसके पापा डांट रहे होते हैं। जेसन जो कि एक सॉकर का बहुत बड़ा प्लेयर होता है, लेकिन जेसन उनके दोस्तों के साथ मिलकर कुछ गैर कानूनी काम करता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जेसन उसका ही नाम लेता है पुलिस वालों को और किसी उसके दोस्त का नाम नहीं देता। तो जेसन को हर सैटरडे एक ऐसी स्कूल में जाना पड़ता था जहाँ पर डिसिप्लिन्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाए जाते थे। जेसन के पापा उसे वहाँ रखने जाते थे। जेसन जब स्कूल में जाता है तो उसे वहाँ एक बिली नाम का लड़का मिलता है, लेकिन उस बिली को कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ बहुत परेशान करते हैं। जेसन उन सबको बहुत मज़ा चखाता है जिन्होंने बिली को परेशान किया था और कहता है कि आगे से बिली को कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं तो उसकी हालत में बहुत बुरी कर दूंगा। जेसन को वहाँ एक और लड़की मिलती है जिसका नाम होता है टिम्बरली। स्कूल छूटते ही बिली जेसन के पीछे जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है और बिली जेसन से कहता है कि आज शाम को 7 बजे तुम मेरे साथ एक जगह पे आओगे, मुझे तुम्हारा काम है। तो जेसन कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं होम अरेस्ट हूँ, मुझे 7 बजे से पहले घर पहुँच जाना होता है। मेरे पाँव में मेरे पापा ने एक सेंसर लगाया हुआ है, अगर मैं 7 बजे से पहले घर नहीं पहुँचा तो उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन बिली कहता है कि अगर तुम 7 बजे से पहले मेरे घर आ गए तो मैं तुम्हारे सेंसर को डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हारे पापा को पता भी नहीं चलेगा। जेसन घर जाता है और थोड़ी ही देर के बाद साइकिल लेके वो बिली के घर की ओर बढ़ने लगता है। 7 बजने में सिर्फ थोड़ी ही देरी थी, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है कुछ ही सेकंड में बिली उसका सेंसर डीएक्टिवेट कर देता है। बिली जेसन को अपनी वैन में बिठा के माइनिंग वाली जगह पे ले जाता है, क्योंकि बिली को माइनिंग करने का और नई नई चीज़ों का खोज करने का उसे बहुत ही शौक था। बिली अपना काम कर रहा होता है और जेसन आगे घूमने निकलता है। उसी जगह पर एक और लड़का हर रोज़ वहाँ आता था जिसका नाम था जैक। जैक अपने बाइनोक्यूलर से हमेशा एक लड़की को वहाँ देखता था। एक लड़की वहाँ आती थी और जैक सोचता है कि क्या उटपटांग लड़की कर रही है यहाँ के, और उस लड़की का नाम था ट्रीनी। जेसन थोड़ा आगे जाता है और उसे वहाँ एक तालाब दिखता है, उसमें एक लड़की तैरती दिखती है उसे, और वो लड़की कोई और नहीं, उसके क्लास की लड़की किम्बरली थी। किम्बरली जेसन से मिलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेसन कहता है कि मैं अपने दोस्त बिल्ली के साथ आया हूँ। तो टिम्बरली कहती है हाँ, मैंने बिल्ली को कई बार यहाँ देखा है। जेसन टिम्बरली से कहता है तुम यहाँ क्यों आती हो। तो टिम्बरली उसे जवाब देती है कि मैं तो यहाँ हाइकिंग के लिए आती हूँ। और यहाँ दूसरी ओर बिल्ली अपना माइनिंग का काम चालू रखता है। उसे बहुत बड़ा गड्ढा खोदना था, तो वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। वो ब्लास्ट की आवाज़ सुन के वहाँ सभी लोग पहुँच जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर वहाँ पर जैक, ट्रीमी, टिम्बरली और जेसन पहुँच जाते हैं। उन पांचों को वहाँ अलग अलग क्रिस्टल्स मिलते हैं। हमने दोस्तों देखा था मूवी की शुरुआत में कि रेंजर्स ने क्रिस्टल दबाए हुए होते हैं, उन्हें वही क्रिस्टल मिले थे, लेकिन इन लोगों को उस क्रिस्टल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। थोड़ी ही देर में वहाँ माइनिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँचने वाले होते हैं, तो सब लोग बिली के वैन में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही बिली की वैन ट्रेन से टकरा जाती है और उन सबको बहुत चोट लगती है। लेकिन अगला सीन कुछ इस तरह दिखाया होता है कि सब लोग अपने अपने घर में बेड पे सो रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग अपने घर के बेड पे कैसे आ गए। वो पांचों लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि वो लोग अपने घर पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन लोगों का तो कार एक्सीडेंट हुआ था। और तो और उनके अंदर सुपर हीरोज वाले पावर आ गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था उनकी शक्तियों पर। वो लोग बहुत ही ताकतवर हो गए थे और उन सबके पास एक एक क्रिस्टल आ जाता है। इसका राज जानने के लिए फिर वो पांचों लोग उस माइनिंग वाली जगह पे जाते। वो सब लोग साथ में मिलके डिसीजन ले रहे थे कि अब आगे क्या करें, लेकिन ट्रीमी उनकी बात नहीं समझ रही थी। वो भाग गए तो सब लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। उन लोगों में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो लोग सारे पहाड़ ऐसे ही चढ़ रहे थे। आगे जाके एक बहुत बड़ा खड्डा आता है, वहाँ ट्रीमी रुक जाती है और सब लोग वहीं पर रुक जाती है। लेकिन ट्रीमी को रुकना कहाँ था, वो थोड़ी पीछे जाती है और फिर वो बड़े से गड्ढे के ऊपर से कूद के उसके आगे निकल जाती है।
ट्रीनी को पकड़ने के लिए फिर सब लोग उस गड्ढे को कूद के पार कर लेते। वो गड्ढा बहुत बड़ा था, लेकिन उस सब में इतनी शक्तियाँ थी कि वो सब लोग आसानी से कूद गए। सब लोग गड्ढे के उस ओर कूद के चले गए, लेकिन बिली डर रहा था। बिली डरते डरते कूद गया, लेकिन आखिरकार वो गड्ढे के उस ओर पहुंच ही गया। तो वो खुश होकर नाचने लगा। नाचते नाचते वो गड्ढे में गिर गया। फिर सबको ऐसा लगा कि बिली तो मर गया, लेकिन नीचे से आवाज़ आई कि दोस्तों तुम्हें नीचे आना चाहिए, यहाँ कुछ मैंने अजीब सी चीज़ देखी है। तो सब लोग बिली के पीछे पीछे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सब लोग गड्ढे के अंदर कूदते हैं। गड्ढे के अंदर पानी होता है। सब लोग पानी के नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग दिखती है। वो लोग सोच में पड़ जाता है कि ऐसी सुरंग इस जगह पे क्या कर रही है, क्या ये स्पेसशिप है। तो वहाँ से एक रोबोट आता है उन सब से मिलने कि तुम सबका स्वागत है, हमें तुम्हारा हज़ारों साल से यहाँ पर इंतज़ार था। और फिर वो अल्फ़ा रोबोट उन 5 लोगों को अपने साथ सुरंग के अंदर ले जाता है और सब चीज़ उन्हें समझाता है कि तुम लोग रेंजर्स हो, तुम्हें इस दुनिया की रक्षा करनी है। लेकिन वो 5 लोग अल्फ़ा रोबोट की बात को मजाक समझ रहे थे। फिर अल्फ़ा रोबोट उन्हें समझाता है कि क्या तुम लोग पहले कभी एक दूसरे को जानते थे, फिर भी तुम लोग एक साथ हो और यहाँ पर हो, और तुम हर एक के पास एक एक क्रिस्टल है, जिसके पास क्रिस्टल है वो सब रेंजर्स है। फिर अल्फ़ा रोबोट के बॉस डिस्प्ले में नज़र आते हैं और कहते हैं कि तुम 5 लोग रेंजर्स हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है रेंजर्स बनना और दुनिया को बचाना। बॉस उन 5 को कहते हैं कि रीटा नाम की एक राक्षस तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने आए हैं। वो तुम्हारा प्लेनेट का सारा सोना इकट्ठा करके ताकत जमा कर रही है और फिर वो क्रिस्टल सारे जमा करके तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर राज करेगी और सबको मार डालेगी। तो फिर वो सब लोग अपने अपने स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं रेंजर्स बनने के लिए, लेकिन वो लोग उस दिन रेंजर्स नहीं बन पाते, इसलिए फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर रेंजर्स बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग रेंजर्स नहीं बन पाते। अल्फ़ा रोबोट उन्हें अपने रोबोट्स दिखाता है, जिसे वो रेंजर्स बनने के बाद रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी तक वो लोग रेंजर्स नहीं बने थे, फिर भी जैक उसमें से एक रोबोट ले लेता है और रोबोट के अंदर बैठ के उसको चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो रोबोट लेके वापस आता है तो जेसन उससे लड़ाई करता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अभी तक रेंजर्स भी नहीं बने हो, फिर भी तुम ये रोबोट लेके निकल पड़े, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। उतने में बिली उन दोनों को शांत कराता है और वो अचानक से रेंजर का रूप ले लेता है। बिली भी नहीं जानता था कि वो रेंजर कैसे बन गया। वो फिर से कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से वो रेंजर नहीं बन पाया। फिर बॉस उन्हें समझाते हैं रेंजर्स मतलब टीम, तुम एक टीम बन के काम करना होगा, तुम एक दूसरे का सहारा बन के दुश्मन को हराना होगा, इसलिए तुम सब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारी खूबियाँ क्या है, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है। तुम लोग जब अच्छी तरह से एक दूसरे को जानने लगोगे, उसके बाद तुम अपने आप रेंजर्स बन जाओगे। और अब यहाँ उनके इलाके में शैतान रीटा आ चुकी थी और वो सारे ज्वेलरी शॉप में जाके सोना ले लेती थी और उन सोने से वो ताकत इकट्ठा करती थी। रीटा धीरे धीरे सारा सोना इकट्ठा करके बहुत ताकतवर बन रही थी और वो क्रिस्टल की तलाश में निकल पड़ी। उस रात को सारे रेंजर्स इकट्ठा होते हैं और फिर अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिससे कि वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। वो लोग एक दूसरे को अपनी प्राइवेट बातें बता रहे थे, उन लोगों क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, वो सब एक दूसरे को बता रहे थे, ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और फिर रेंजर्स बन सके। और फिर थोड़ी देर के बाद ट्रीनी वहाँ से घर चली जाती है और वो सो जाती है। ट्रीनी जब सो रही थी तो अचानक से उसके ऊपर शैतान रीटा आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। शैतान रीटा ट्रीनी से पूछती है कि क्रिस्टल कहाँ रखे है, मुझे दे दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। यह कह के वो चली जाती है वहाँ से। ट्रीनी ये बात जाके अपने दोस्तों से बताते हैं तो वो 5 लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हम रेंजर्स नहीं बने तो क्या हुआ, हमारे पास शक्तियाँ तो है, इससे हम रीटा को आसानी से हरा देंगे। लेकिन शैतान रीटा बहुत ही ताकतवर थी, उसने सबको बंदी बना लिया था और शैतान रीटा ने बिली को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। फिर वो 4 लोग बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब बिली नहीं रहा, तो बॉस उनकी शक्तियों से बिली को जिंदा कर देते हैं। लेकिन ये शक्ति का इस्तेमाल करने से बॉस का नुकसान ये था कि अब वो कभी भी उस डिस्प्ले से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने बिली को जिंदा कर दिया और उस वक्त वो लोग रेंजर्स की अहमियत समझ गए थे और फिर वो सब लोग रेंजर्स बन गए। अब वो 5 रेंजर्स रेडी थे शैतान रीटा को हराने के लिए।
शैतान रीटा ने अपनी सेना बना ली थी, लेकिन सारी सेना को पांचों रेंजर्स ने आसानी से ख़त्म कर दिया था। लेकिन शैतान रीटा ने सारी अर्थ का गोल्ड टार इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा गोल्ड टार का राक्षस बना लिया था। उसका सामना करने के लिए पावर रेंजर्स ने अपने रोबोट का इस्तेमाल किया, लेकिन गोल्ड टार वाला राक्षस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेसन के पापा भी वहां घायल हो चुके थे, लेकिन जेसन ने उसके पापा की जान बचा ली, लेकिन उसने उसके पापा को पता नहीं चलने दिया कि वो ही पावर रेंजर है। यहाँ रीटा और उसका गोल्ड टार वाला राक्षस तबाही मचा ही रहे थे। अब सारे रेंजर्स एक साथ जुड़ गए और फिर उस गोल्ड टार वाले राक्षस को हरा दिया और शैतान रीटा को भी हरा दिया। अब वो लोग ये जंग जीत चुके थे और सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। सब खत्म होने के बाद जैक अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने चला गया, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी और बाकी लोग ने वापस से स्कूल ज्वाइन कर ली थी। लेकिन वो लोग ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया था कि वो लोग ही पावर रेंजर्स है। और यहाँ दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।